सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। मोह क्या है? एक राजा था, वो बहुत दयालु था और वह अपनी प्रजा की सेवा में हमेशा जुटा रहता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी। एक दिन राजा को असाध्य रोग ने घेर लिया और वह अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा। प्रजा अपने राजा के जीवन दान के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कई वैद्य भी राजा को बचाने के लिए आपस में चर्चा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में एक महात्मा राजा की शैया के नज़दीक आया और मुख्यमंत्री से बोला कि अब राजा की तबीयत कैसी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा, वे तो अब भी गंभीर हालत में हैं। हाँ, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे महाराज पुनः अपने जीवन को पा सके। महात्मा बोले, उपाय तो है। राजा का यह शरीर छूट जाने दो। इनकी आत्मा अगला जन्म एक तोते के रूप में लेगी और यह तोता एक बगीचे में आम के पेड़ पर मिलेगा। तुम उस तोते को पकड़कर मार दोगे तो उस जीव जो वो जीव है उसमें राजा की मृत देह में लौट आएगा, यानी कि उस तोते की आत्मा दोबारा राजा की देह में लौट आएगी। राजा के मरते ही मुख्यमंत्री उस बगीचे में गए और आम के पेड़ पर उन्होंने तोता देखा। तो मुख्यमंत्री ने उस तोते को पकड़ने के लिए इतने जाल फैलाए, कभी तोता इस पेड़ से उधर फुदक रहा था, कभी उस पेड़ से इधर फुदक रहा था, और उन्होंने लाख कोशिश करने के बाद भी वह तोता उस मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं आया। शाम हो गई तो मुख्यमंत्री ने महात्मा के पास जाकर कहा कि वह तोता तो इतने प्रयत्न करने के बाद भी हमारे हाथ न आ सका। तो सुनकर महात्मा ने कहा कि एक रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ कि यही है जीवन की गति। जीव जिस शरीर में भी निवास करता है उसके प्रति उसको मोह हो जाता है, चाहे वह राजा का हो या किसी पशु पक्षी का, परंतु यह मोह मिथ्या है। अतः तुम्हें भी राजा की नश्वर काया का मोह त्याग देना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा अगर इंसान के शरीर में होती है तो उसे इंसान का शरीर प्रिय हो जाता है, और अगर वही आत्मा किसी जानवर या किसी पशु पक्षी के शरीर में होती है तो उसे वह शरीर भी प्यारा हो जाता है। यही है हमारे मोह का कारण। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।